हाय गाइस, आपका स्वागत है वांगशन यूनिवर्स में। आज उसका सेकंड एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। आई हैव अ बॉयफ्रेंड बट आई डोंट लव हिम। मैडम यू और विवुजियान घर में जाते हैं। मैडम को बहुत गुस्सा आता है कि वो लोग ने पहले से ही प्लान करके रखा है, यानी पहले से ही विंग के फादर और मदर ने छोटेपन में ही लैंजन और उसकी फैमिली के बारे में मालूम था उन्हें, और यानी वो पहले कांटेक्ट में थे और वो दोनों अच्छे से फ्रेंडशिप में थे और उन्होंने पहले ही विंग की और लैंजन की शादी तय कर दी है बचपन में। और अगर आज वो जिंदा होते तो इन दोनों की शादी कर देते। तो अब मेरे बेटी का क्या होगा, यानी का। यानी तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखी मुझसे और वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है लैंजन से। अगर उसे पता चला कि लैंजन उसे नहीं मिलेगा और उसके छोटे भाई की शादी उसके साथ हो रही, तो अपने प्यार को तो सेक्रीफाइस करके और वो विंग की शादी उसके साथ कर देगी, क्योंकि वो तो पागल है विंग के जैसी और वो अपने आप की केयर नहीं करती है। तो मैं क्या करूं, ऐसा वो बहुत परेशान होती है और रूम में जाके सोचती है कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे विंग डर जाए और वो बहुत सहम जाए और अपने आप ही रास्ते से हट जाए और उन दोनों को मिला दे। वो बहुत सोचने के बाद में यानी को बोलती तुम कहाँ हो, तो यानी बोलती मामा मैं अपने दोस्त के घर में आई हूँ, 1-2 घंटे में आ जाऊँगी। तो बोलती ठीक है बेटा। बोलती मामा कुछ काम था। बोलता नहीं बेटा, मैं बाहर जा रही थी इसलिए तुम्हें पूछा था तुम ठीक हो कि नहीं। नहीं मम्मा आई एम ओके। आशियन है क्या माँ? बोलते हाँ बेटा आशियन रूम में ही है। तो बोलती है विवुजान तुम्हारी बहन का कॉल है। तो उठाता है, बोलता है दी के तुम कैसे हो? आशियन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, आज मैं लैंजन से मिलने जा रही हूँ और मैं उससे मिलके अपना लव कन्फेस कर दूँगी। मैंने तुम्हें बताया था ना तुम्हारे नाम से मैं उससे बहुत चैटिंग ईटिंग करती थी, मुझे बहुत पसंद है और मेरी लाइफ में बस एक ही गोल है कि मैं उससे शादी करूं और उसके बेबी को कैरी करूं। आई लव सो मच। लैंजन बोलती है। अरे बात सुनने के बाद में विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं और मैडम भी समझ जाती है और डेविल स्माइल करती है और वो बोलती ठीक है बाय विंग, मैं जा रही हूँ, 1 घंटे के बाद मैं तुम्हें कॉल करूँगी। बोलती है। थोड़ी देर के बाद में याली लैंजन के पास जाती है उसके घर में मिलने के लिए। तो अंकल बोलते आप कौन है? तो वो बताती मैं विवुजान की बड़ी बहन हूँ, मैडम यू की बेटी हूँ मैं। और ऐसे ऐसा बोलने के बाद में बोलता ओके ओके तुम बैठो बेटा, का बुलाते हैं कॉफ़ी पिलाते हैं। और लैंजन को भी बोलते हैं लैंजन तुम चाहो तो इसके साथ बाहर जा सकते हो। विंग की बहन बोलता है लेकिन फादर मुझे क्या काम है इससे, और ये मुझसे क्या बात करना चाहती। तो बोलती है मुझे आपसे कुछ बात करना, कि हम बाहर चल सकते हैं रेस्टोरेंट में कहीं बैठ के, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। बोलता हाँ बिल्कुल चलिए ना। बोलता है लेकिन आप मुझसे बात क्यों करना चाहती, मैं तो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, आप क्या बात करना चाहती हैं? तो वो सर नीचे करके बोलती सॉरी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आई लव यू सो मच, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और पिछले 3 साल से आप विवुजान से चैटिंग नहीं कर रहे हैं, आप मुझसे ही चैटिंग कर रहे हैं। मैं विवुजान के नाम से आपको चैटिंग करती थी, मैसेज करती थी और बहुत कुछ करती थी, आपसे बात भी करती थी। तो बोलता क्या आप विंग नहीं थी, आप यालनी हैं उसकी बड़ी बहन, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं विंग से प्यार करता हूँ। जब वो ये बात सुनता है तो बहुत परेशान हो जाती है और बहुत टेंशन में हो जाती है और उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी वहीं पे थम गई है। और वो ठीक है बोलती है और वो चली जाती है। और उसके मन में आता है कि क्या सचमुच विंग लैंजन से प्यार करता था, उसने मुझे बताया नहीं। क्या ये उसका प्लान था जब उसने मुझसे कहा था कि मेरे नाम से आप चैटिंग करो। यानी वो मुझे बताना चाहता था कि आज मेरी जो इंसल्ट हो रही है उससे मैं कुछ सीखूं। क्या सचमुच मामा सही करती है लैंजन से हिट करके, या मेरी अपनी सोच है ये? विंग ऐसा नहीं है, आशियन ऐसा नहीं है। वो बोलती है ओके बोलती है और वो चली जाती है और घर में आके बहुत सारी नींद की गोलियां खा के बेहोश हो जाती है। और मैडम जब आती हैं तो देखती हैं कि हमारा जो विवुजान है आनली को पकड़ के बहुत रो रहा, और ये आनली को फ़ौरन इमरजेंसी एम्बुलेंस बुलाई जाती है, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। डॉक्टर 3 दिन के बाद बोलता है कि ये होश में आ गई, लेकिन दोबारा ये ऐसा ना करे क्योंकि अगली बार हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। इन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है, ये किसी चीज़ से बहुत हर्ट हो गई हैं, तो प्लीज़ आप देख लीजिए बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में पता चलता है कि यानी मुँह इधर कर लेती है, विंग से बात नहीं करती है। बात विंग को बहुत 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 बुरी लगती, इतनी बुरी लगती उसका दिल टूट जाता है कि माँ समान बहन मेरे आज मुझसे देखना नहीं चाहती है। और वो बोलता है क्या हुआ दी, आप मुझे बताइए ना। बोलती है आशियन एक बात सच बताओ, क्या तुम लैंजन को पहले से जानते हो?
तो वो बोलता है कि हाँ, मैं लैंजन को बहुत पहले से ज़रूर जानता हूँ दी, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता कि मैं उससे प्यार करता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी अपना लव उसे कन्फेस ही नहीं किया। अब मैं उससे प्यार करता हूँ कि नहीं ये भी मुझे नहीं पता। तो बोलती है तुम सच बोलो। मैं सच बोलता हूँ दी, मुझे नहीं पता, आप चाहे तो लैंजन से पूछ सकती हैं। लास्ट टाइम मैं कब मिला था उससे, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम उससे 3 बार मिला था। और जब मैं मैडम भी पीछे छुप जाती है, बोलती दी मैं पहली बार बताता हूँ आपको, जब मैडम ने माँ ने मुझे घुटनों के बल बैठने की पनिश दी थी कि मैंने झगड़ा किया, उसी दिन रात में जब मैं गया था क्लब में तो बहुत सारा मैंने ड्रिंक कर लिया था। और उसी दिन रात को मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर लेने की वजह से मैं अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाया और गलती से लैंजन और मैं इंटीमेट हो गए और हम वन नाइट स्टैंड हो गया था। और मैंने लैंजन को तब भी देखा नहीं था, जानता भी नहीं था मैं ये सब क्या है। बाद में मैं सेकंड तब जब लैंजन को मैं ऑफिस में मिला कि ऑफिस में बहुत सारे लोग धंधा कर रहे हैं और वो लोग हड़ताल कर रहे हैं, शीशे भी ये सब कर रहा था। वो टाइम सेकंड टाइम मैं कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए लैंजन से गया था। मुझे पता नहीं था कि वही लैंजन है, वांग ग्रुप का सेकेंड है। तब मैं मिला था, तब उसने मुझसे कहा था कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हो, मैं तुमसे क्या बोलते हैं और क्या बोलते तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा, तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी, ये कहा था उसने मुझे। और उसने मुझसे बताया कि तुम वन नाइट स्टैंड तुम मेरे साथ ही करे हो, वो किसी और के साथ नहीं, वो मैं ही था और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैंने उससे कहा था कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, वन नाइट स्टैंड वो भूल जाए क्योंकि मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। ये बात वो उसको बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में जब लैंजन को ये बात पता चलती है तो और वो विंग की बात सुन के उसे बहुत दुख होगा। बोलता है सॉरी लैंजन, मैं यहाँ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आया, तुम चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो वरना छोड़ दो, मैं बोल के जाने लगता। तो लैंजन बोलता है ठीक है, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम एक दोस्त के जैसे तो मेरे साथ रह सकते हो ना। बोलता है वो बात बोल के जिम में आ गया था। उसके बाद में मैंने लैंजन से दोबारा नहीं मिला, सिर्फ 3 बार ही मेरी मुलाकात हुई थी। और जो हमारे बीच में वो तो मैं कब का भूल के आओ, तो एक एक्सीडेंट था। तो बोलती सच में तुम उससे प्यार नहीं करते और उसे गले लगा लेती, तो क्या मैं उससे एंगेजमेंट कर लूँ? तो बोलता है हाँ कर लो दी, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दी। लेकिन हमारा विंग झूठ बोल रहा था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करने लग गया था। उसका मानना था कि सचमुच ही उनके फादर मदर ने लैंजन को करेक्ट चुना है और डेस्टिनी उन्हें मिलाना ही चाहती है, इसलिए वो रात में जो वो इंटीमेट हुए तो वो ऐसे ही नहीं हुए। तो गॉड भी चाहता था कि ये दोनों एक हो जाए, इसलिए उनके फादर मदर ने भी करेक्ट सोलमेट चुना था। और जब वो ऑफिस में जाता, लैंजन उसे लव कन्फेस करता तो उसे बहुत खुशी होती है। वो भी लैंजन के लव कन्फेस से बहुत खुश हो गया था कि मैं भी करूँगा वो। और जब वो जैसे बोलने आया था रूम में तो यानी बोलती मुझे लैंजन बहुत पसंद है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो दिन हमारे वी वुजान का दिल के 100 टुकड़े हो गए थे और उसने कहा था अब समय आ गया दी के प्यार का कीमत चुकाने का। दी ने मुझे हर वक्त हर समय एक सपोर्ट किया, माँ के जैसे प्यार किया हो। मैं दी की खुशी के लिए अपने आप को भी मिटा सकता हूँ इस दुनिया से, और माँ ने मुझे पाला है, माँ के प्यार के लिए तो मैं कुछ भी कर लूँगा। तो ये सब सुनने के बाद जब वो आके बाहर रूम में आके बैठ जाता और आंसू जाते तो मैडम यूँ बोलती तुमने कहा था ना तीसरी चीज़ अगर तुम मांगो तो मैं तुम्हें प्यार दूँगी, तो आज मैं तुमसे एक चीज़ मांगती हूँ, तुम्हें लैंजन को हमेशा के लिए भूल जाना पड़ेगा और याल्नी के लिए उसे छोड़ देना होगा। मैं क्या बोलते हैं तुम्हें सच्चे दिल से याल्नी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी, ये बात मैं खाती हूँ। मैं याल्नी की कसम खा के कहती हूँ अगर आज तुम पीछे हट गए तो मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करूँगी और आज के बाद मैं मिसबिहेव कभी नहीं करूँगी और तुम सचमुच मेरे ही बेटे होगे और मैंने ही तो तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा करके मरने के लिए छोड़ दिया था। तो बोलता है माँ मुझे मंजूर है, क्या आप मुझे माँ कहने देंगी और मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा विंग बहुत प्यार से बहुत दिल से, दिल में बहुत बड़ा पत्थर रख के अपने आंसुओं को दबा के और 2-3 गोलियाँ खा लिया था जिससे उसके सर पे दर्द, बॉडी में पेन कुछ ना हो। और वो फ़ौरन ही काम करके अपने हाथों से पूरे घर को सजाता है और शादी का शगुन उसकी माँ के साथ लेके जाता है लैन हाउस में। और जब वो लेके जाता है तो लैंजन देख के उससे गले लगने वाला होता, बोलता है विंग तुम आ गए, मुझे पता था कि तुम मुझसे शादी के लिए ज़रूर एग्री करोगे और एंगेजमेंट के लिए। बहुत खुश हो जाता है और उसका बड़ा भाई लैन चचेन भी वहाँ आ जाता है और वो बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे भाई को उसका प्यार मिल गया, तुम जानते नहीं हो लैंजन 4-5 सालों से हर एक को रिजेक्ट कर रहा था और वो तुमसे बहुत प्यार करता है। विजन बोलता है, वो बोलता है नहीं, मैं यहाँ सब के सामने आप घुटनों में बल बैठ के मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरी बहन याल्नी का रिश्ता मंजूर कर लीजिए, क्योंकि मैडम ने मुझे जिस परिस्थिति में पाला है और अपने आप को बेटा बना के
पाला है, दुनिया में कोई दूसरी औरत ऐसा नहीं करेगी। मेरी माँ ने तो उनके पति को छीन लिया था और अपना घर बसा लिया था, लेकिन मैं वो कीमत चुकाना चाहता हूँ। ज़िंदगी में कुछ भी ईज़िली नहीं मिलता है। मैं आपसे बेग करता हूँ अंकल, आप प्लीज़ मेरी बड़ी बहन यालिनी की शादी कर दीजिए। वो बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे माँ से ज़्यादा प्यार किया है। बस फ़र्क इतना है कि मैं उनके पेट से पैदा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे मैडम यू से भी बहुत ज़्यादा प्यार किया, मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और ये बात बोल के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना था। सब उनकी बातें सुन के अपने दिल में पत्थर रख के बोलते हमें मंजूर है, हमें शादी करने तैयार है। लेंजर बोलता अंकल ये आप क्या कह रहे हो? बोलता हाँ बेटा, उसकी जगह में रह के देखोगे तो उसका त्याग भी बहुत बड़ा है। लेकिन उनकी माँ ने भी उनकी मदर के साथ बुरा किया था, मैडम यू के साथ। जब उन्हें पता था कि वो मैरिड है तो उन्हें शादी नहीं करना चाहिए। बगैर तलाक लिए उनके फादर ने उन्हें छोड़ दिया और उनकी ज़िंदगी भी बहुत तकलीफ़देह थी। मैं जानता हूँ मैडम यू ने इतना बड़ा बिज़नेस जो चलाया वो ईजी नहीं था, बहुत तकलीफ़ों का सामना किया था। उनके रिश्तेदारों ने भी उन्हें छोड़ के डैडी के साथ ही चले गए थे। तो बोलता है ठीक है, बोलता है लेंजर बोलता है लेकिन विंग मैं यालिनी से शादी तो कर लूँगा, लेकिन मैं उसे कभी प्यार नहीं कर पाऊँगा। पाना अलग है, लेकिन उसे पूरी तरह से पा लेना अलग है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरा पहला और आखिरी प्यार तुम हो। मैं जीऊँगा तो, लेकिन रोज़ मर मर के जीऊँगा। मेरे दिल में ज़रूर धड़कन होगी, लेकिन वो कभी धड़केगा नहीं यालिनी के लिए। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, क्योंकि पहला प्यार ही मेरी ज़िंदगी में आखिरी प्यार होगा। मैं यालिनी को कभी अपना नहीं पाऊँगा। अगर मैं उसके साथ कभी प्यार भी किया, मेरी फैमिली बनी, तो मेरी ज़िंदगी में बस मैं जी रहा हूँगा, प्यार कभी कर नहीं पाऊँगा। और मैं तुम्हारे लिए दुनिया की कोई भी रूल रेगुलेशन तोड़ सकता हूँ। मैंने गलती किया प्यार करके, मुझे प्यार करना नहीं चाहिए। आज पता चला प्यार करने की कीमत भी अदा करनी पड़ती है। तुमसे प्यार करने की कीमत है जो मैं अदा कर रहा हूँ। अगर मैंने तुमसे प्यार नहीं किया होता तो आज यालिनी से शादी करने का तकलीफ़ जो मेरे दिल में हो रहा है शायद वो ना होता। खून के आंसू से भी ज़्यादा गहरा जख्म है मेरा, जो शायद इस जन्म में भरना तो मुश्किल है। जाओ विंग, इंगेजमेंट की तैयारी करो। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वो सब करूँगा जो मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्यार मैंने किया है, तुमने प्यार नहीं किया है। अगर तुमने प्यार किया होता तो तुम्हें पता चलता। प्यार से दूर जाने का गम मैं नहीं जानता कि तुम उसे प्यार करते हो कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच बोलता है। और तुम्हारे लिए मैं दुनिया की हर उस राह में चलने के लिए तैयार हूँ जहाँ चलने से मेरे पाँव में छाले पड़ जाए या मेरे पाँव में खून निकले या कितनी भी तकलीफ़ हो। जाओ तैयारी करो, हम कल शाम को ही इंगेजमेंट करेंगे। अब दूसरा दिन आता है, विंग बहुत रो रहा होता है, लेकिन वो अपने दिन में रख लेता है और उधर पूरा काम करता है। और जब विंगचिंग आती तो बोलती तुम तो लेंजन से प्यार करते हो ना। और लेंजन तो हो ही सकता है ना जिसके साथ तुम। और शुयांग लेंजन को बोलता है कि लेंजन और एक बार सोच लो, अपने प्यार को छोड़ के किसी और से शादी करना मुश्किल है। बोलता है मैंने सोच लिया है। और ये बात यहाँ हमारी यालिनी सुन लेती है और उसे बहुत तकलीफ़ होती है कि उसका भाई इतना सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप बैठती है। और इंगेजमेंट तैयारी होती है। वी वुजान एक माइक लेके बहुत सेंटिमेंटली, बहुत अच्छा गाना गाता है, बहुत अच्छा गाना गाता है। इतना अच्छा गाना गाता है सबकी आंखों में आंसू आते हैं, सब अपने आंखों रोक नहीं पाते। मैडम यू को भी आता है, मैडम यू सबके सामने गले लगा लेती। वी को बहुत प्यार करती है, बोलती कि वी वुजान तुम बहुत अच्छे नेक इंसान हो, तुम अपनी माँ जैसे नहीं हो, ना ही मेरे पति जैसे हो, तुम बहुत ग्रेट हो, तुम सचमुच मेरे ही बेटे हो। भले मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, एक बार कहा और तुमने उसे करके दिखाया। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी सब माँ को तुम्हारे जैसे बेटा मिले। और ये बात यालिनी सुन लेती है, दोबारा चुपचाप जाके बैठ जाती है। अब यहाँ से हमारे को फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यालिनी डिसाइड कर लेती है, वेंचिंग बताती, शुयांग उसे बुला के एक रूम में दरवाज़ा बंद करके बताते कि क्या क्या हुआ क्या। तो बोलती है लेंजन को 3 साल से जानता था वी वुजान? बोलता हाँ। और ये सब हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे वो कभी भी अनजाने में ही वो लोग गलती से ही 3 बार मिले। वो लोग हमारे विंग को तो कुछ पता भी नहीं है। हमारे सर ने पहली बार देख के लेंजन सर ने देख के विंग को प्रपोज भी किया, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया था। और जब उसने ऑफिस में आई लव यू कहा और जाने लगा तो मैंने देखा लेंजन ने कहा कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उससे शादी ही करना चाहता है। लेकिन बाद में जब अंकल ने कहा कि बचपन में ही आपकी और उनकी शादी तय हो गई तो वो बहुत खुश हो गए। लेकिन बाद में जब यालिनी की लिस्सा लेके आप सामने से आए तो उनका दिल भी टूट गया। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए हमें क्या बोलते हैं सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ की कीमत तो पहले अदा करनी पड़ती है। और उन्होंने हाँ कर दिया। ये बात यालिनी सुनती है तो बहुत तकलीफ़ होती है कि मैं कितनी गलत हूँ। विंग जानबूझ के अपना प्यार
प्यार मुझे दे रहा था। अगर उसकी जगह मैं होती तो शायद फ़ाइट करती थी, क्योंकि उसने प्यार नहीं मांगा था। मैंने अपनी मर्ज़ी से अपने भाई को प्यार किया था बगैर कोई लालच के। तो मुझे भी वैसे ही करना चाहिए। अब थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि जब यानी के हाथों में एंगेजमेंट रिंग डाल रहा होता है तो वो बोलती ठहरो और रुक जाओ। बोलती है मैं इतनी गंदी कैसे हो सकती हूँ, मैं अपने भाई का प्यार लेके कभी खुश नहीं रह पाऊँगी। हर पल मुझे तड़पना पड़ेगा लेंजन के प्यार के लिए, और हर पल मेरा भाई तड़पेगा लेंजन से दूर रह के, और लेंजन भी हर वक्त हर सेकंड तड़पेगा रोएगा। मैं इतनी बुरी नहीं बन सकती। मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, मैडम यू की बेटी हूँ। उन्होंने अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया और कभी मुड़ के अपने पति से नहीं पूछा कि तुमने क्यों मुझे छोड़ दिया, मेरी क्या गलती थी। मैं उन माँ की बेटी हूँ। हम लोग को सिर्फ देना आता है, लेना नहीं आता। और आशियन को तो मैंने सिर्फ पैदा नहीं किया, वरना मैं तो उसकी माँ से भी बहुत ज़्यादा हूँ। मैंने उसे बचपन से प्यार किया, बगैर किसी लालच के प्यार किया, और आशियन ने भी बगैर लालच के मेरे से प्यार किया। उसको पता था कि मैं उससे प्यार करती। उसके बाद भी उसने कभी एक सेकंड भी इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि वो लेंजन से प्यार करता है। ये है सच्चा प्यार। और मेरा प्यार तो धोखेबाज था, मैं तो उसकी कीमत अदा कर रही थी। वी मुझे माफ़ कर दो बेटा। वी बोलती है, बोलता नहीं दी ऐसा मत बोलो, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ये बात बोलते बोलती नहीं, तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बोलती है। और वहाँ पे जेबुजुन आके बोलते हैं अगर यालनी अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे से मैं कुछ कहूँ तो क्या तुम बुरा मानोगे। बोलती बिल्कुल नहीं जेबुजुन, आप जो कहना चाहिए। तो बोलता है इन सब के सामने सच बात ये है कि मैं सच्चे दिल से नहीं चाहता कि आपकी और लेंजन की शादी है। तो बोलती क्यों। बोलती जिस दिन आप लेंजन से मिलने आई थी उस दिन फर्स्ट साइड ही मैं आपको पसंद करने लग गया, तो मेरा दिल आपके लिए बहुत धड़क रहा था। तो बोलती सचमुच है, इसका मतलब हम पहले से ही सोलमेट है, हमें गलत दिशा हमने पकड़ ली थी। बोलते बिल्कुल, मैं चाहता हूँ आज और अभी इसी वक्त तुम किसी और को पसंद करो तो मैं तुम्हें शादी करना चाहूँगा और इंगेजमेंट करना चाहूँगा तुमसे। क्या तुम कबूल करती हो। व्यूम्स और लेंजन तो बचपन से ही सोलमेट है, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या तुम मुझे कबूल करती हो और तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। अगर तुम्हें मैं पसंद हूँ तो इंगेजमेंट कर लो, मैं ऑलरेडी रिंग खरीद के लाया हूँ। तो वो बहुत खुश होती है और बहुत हंसती है। वो बोलती ज़रूर, क्यों नहीं, मेरी लाइफ में आप थे, आपको ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया, थैंक यू सो मच। मैं पहले बहुत परेशान थी। और यहाँ पे लेंजन और विंग की इंगेजमेंट हो जाती है, और वहाँ जेबुजुन और यालनी की। और मैडम भी बोलती है कि विंग ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, मैं बेकार में ही तुम्हें हमेशा गालियाँ देती थी, मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे। बोलती है। और थोड़ी देर के बाद वो दोनों की इंगेजमेंट हो जाने के बाद में वो दोनों की शादी का 1.5 महीने के बाद में उन दोनों की शादी कर देंगे, ये बात मैडम भी बोल देती है। और विंग को बोलती है सॉरी विंग, मैंने तुम्हारी मदर के जैसा कैरेक्टर होगा सोचिए, हमेशा तुम्हें इग्नोर और इंसल्ट करती थी, आप मुझे माफ़ कर दो। तो हमारा लेंजर बोलता है मदर आपकी गलती नहीं, सब अपनी अपनी जगह में सही थे, क्योंकि सब माँ अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचती है, तो आपकी कोई गलती नहीं इसमें बोलते। और यहाँ से बताया जाता है कि हमारे वीवुजन और लेंजन की 1.5 महीने बाद यालनी की और जेबुजुन की शादी एक साथ ही कर देते हैं, और वो लोग अपने हनीमून के लिए बाहर पेरिस चले जाते हैं। तो मैडम भी बोलती है कि मेरा बिज़नेस अब कौन सा मलेगा, मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो वहाँ से अंकल आते हैं हमारे लेंजन के, और जेबुजुन के अंकल आके बोलते कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना यहाँ पे आपका बिज़नेस को हेल्प करने के लिए। चलिए हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, और शुयांग है ना संभाल लेगा। और यहाँ पे धीरे धीरे उनके बिज़नेस को भी ये लोग संभाल लेते हैं, उनका बिज़नेस भी चलता है। अब इनकी शादी होके 3 साल ख़त्म हो गए। तो और वहाँ पे लेवल पेन में हमारी यानी चिल्ला रही होती है, और यहाँ हमारा विवुजान जो होता है वो 5 महीना प्रेग्नेंट होता है, और अपने पेट को पकड़ के क्या बोलते हैं रूम के बाहर घूम रहा होता है। और लेंजन बोलता है विंग तुम इस तरह भागो मत, तुम खुद भी प्रेग्नेंट हो, यहाँ बैठो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाए, मेरी दी बोल के टेंशन होता है। और वो उसको चक्कर आने लगते हैं विंग को। जब वो गिरने वाला होता है तो लेंजन पकड़ लेते हैं और जेबुजुन पकड़ लेते हैं और उसको बिठा देते चेयर में। थोड़ी देर के बाद में उसे होश आता है। जब उसे होश आता है तो बोलता है तुम बेकार में मेरी जान निकाले थे विंग, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारी बहन को बेटा हुआ है और तुम अंकल बन गए हो। बहुत खुश होता है, और वो पेट पकड़ के जब अंदर जाने लगता है तो बोलती डॉक्टर थोड़ा रुकिए हम बच्चे को क्लीन करें। बोलता है हाँ बोलता है। और थोड़ी 1.5 घंटे के बाद में थोड़ी दिखाया जाता है यालनी को एक प्यारी सी बेटी होती है, उसका नाम ली लगाते हैं। और हमारा व्यूजन बहुत खुश होता है और उसे गोदी में उठाता है, शीजिए आपका बेटी तो बहुत प्यारी है बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में घर में बहुत बड़ा फंक्शन रखते हैं, सबको बताया जाता है कि देखो हमारे जेबुजुन को बेटी हुई है। ऐसे ही बहुत बड़ा फंक्शन करते लोग आते हैं और बहुत सारे उनको तोहफे देते हैं। और याली बहुत सारे गर्म कपड़ों में अपने बेबी को पकड़ के बैठी होती है, बहुत खुश हो रही होती है, बहुत खुश हो रही होती है बैठ के, और उसकी बेटी को गोदी में उठा के रखती है, गर्म गर्म कपड़े पहन के रखी होती है। थोड़े दिनों के बाद में ऐसे ही 3-4 महीना निकल जाते हैं, और विंग हमारा कॉफ़ी पी रहा होता है। तो लेंजन बोलता है तुम कॉफ़ी मत पियो, तुम
दूध पियो हल्दी वाला, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। बोलती है हाँ तुम लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, मुझे बिल्कुल भी कुछ करने नहीं देते। ये बात जब वो बोलता है तो लैंजन बोलता है और उसके अंकल बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, हम तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हो। मैडम भी आके कान खींचती है, बड़ों की बात माननी चाहिए। विवुजियान जिद्दी मत बनो, तुम्हारे बेबी तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो लैंजन और यानी के जैसे होना चाहिए। हाँ थोड़ा बहुत मेरे जैसा होना चाहिए। तो विवुजियान पेट पकड़ के जोर जोर से हंसता है, बोलता है ऐसी बात है, अगर आपके जैसे होना चाहिए तो मुझे एक विवुजियान बिल्कुल मेरे जैसे होना चाहिए, जब भी आप दोनों एक साथ रह सकते हो। और मैडम भी उसके मारने के लिए भागती है तो वो भी उठ के जैसे भागने लगता है, उसके पेट में अचानक दर्द होने लगता है और जोर से चिल्लाता है लंजा करके। उसे हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं और हॉस्पिटल में 1.5 घंटे बाद उसकी सर्जरी में उसको ट्विंस बेबी बॉय पैदा होते हैं और उसका नाम ये लोग आयान रखते हैं और एक का नाम जिंगडिंग रखते हैं। और बिल्कुल लैंजन और विवुजियान की कार्बन कॉपी होती है। और वो विवुजियान 4 घंटे बाद मैडम ही को बोलता है मैडम ही आ गया एक और विवुजियान आपको परेशान करने के लिए, अब इसे आप ही संभालिए। और जैसे मैडम ही उठाती है तो वो टॉयलेट कर देता है मैडम ही के ऊपर और मैडम ही बहुत ज़ोर से चिल्लाती विवुजियान के बच्चे करके। और मैडम को याद आता है बचपन में जब मैडम ने पहली बार विवुजियान को थप्पड़ मारा तो उन्होंने टॉयलेट कर दिया था। वो बात सोचिए बहुत हंसती है और लैंजन भी बहुत खुश होता है। अब इनके बच्चे 4-5 महीने के बड़े हो गए होते हैं और यानी कि जो बेटी होती है वो 1 साल होती है और हमारे विंग का जो बेबी बॉय होता है वो 5 मंथ्स का रहता है। और वो आके 1 साल का बेबी आके बहुत खेलता है, बहुत प्यार करता है, कभी उसकी नाक को पिंच करता है और कभी उसके ऊपर गिर जाता है। तो हमारा जो विवुजियान के दोनों ट्विंस बच्चे हैं वो दोनों मिल के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। और आगे दिखाया जाता है कि दोनों के बच्चे अब बड़े हो गए थे। यानी कि जो बेटी होती है लिली वो 3 साल की हो गई होती है और हमारे जो विवुजियान के जो बच्चे होते हैं प्यारे प्यारे दोनों ट्विंस बच्चे होते हैं वो लोग खेल रहे होते हैं और वो 1.5 साल के होते हैं और ये थोड़े बड़े होते हैं। 25 ईयर्स की ये रहती है हमारी यानी की बेटी लिली और ये खेल रहे होते हैं और एक दूसरे के बाल खींच रहे होते हैं। और विवुजियान बोलता है कि मुझे मारने की कोशिश कैसे की है, उसका बच्चा बिल्कुल विंग के जैसा रहता है, बाल को खींच रहा था। और ऊपर से मैडम ही देख के बोलती है शुरू हो गया विवुजियान के बच्चे का नाटक, बिल्कुल अपने माँ के ऊपर गया ये। और खींचता और झूठ उड़ा के बोलता है मामा मामा देखो इन्होंने मारा, ग्रैंड मदर देखो लिली ने मुझे मारा, लिली ने मुझे मारा बोल के बोलता है। तो मैडम ही बोलती है तो झूठ नंबर है। पहला वाला बच्चा जो आता है आयान वो बोलता है नहीं हम सब तो मिलजुल के खेल रहे थे, हम तो खेल कूद में असर लगता है। तो मैडम बोलती है बिल्कुल यानी के जैसे गया है ये तो बहुत प्यारा बच्चा है। और उसको गोदी में उठा के और जा रहे होते तो हमारा जिंगडिंग बोलता है मुझे भी तो उठाओ ग्रैंड मदर। लिली को वो लिली बोलती है मुझे भी तो उठाओ ग्रैंड मदर। बोलती तुम दोनों बदमाशों में नहीं उठाऊंगी। तो वो रोने लगते, पीछे से लैंजन आके लिली को उठा लेता और यानी आके हमारे उसको उठा लेती है और दोनों खुश हो जाते हैं कि चलो हमें उठा ले। और जेबूजी और अंकल पीछे बैठ के हंसते हैं कि सच्ची बोलते हैं हमारी फैमिली पूरी हो गई। हमारी आज जो फैमिली की खुशी है विवुजियान की वजह से और यानी की वजह से। इनके आने से हमारा घर एक बहुत हैप्पी हाउस हो गया है। नहीं तो पहले हम 3 एक दूसरे का मुंह देख के हम ये हो जाते थे। अभी देखो हमारे को 3-3 बच्चे हैं, अब हम 6-7-8 लोग हो गए हैं। मैडम भी बोलती है हाँ मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं हेवन में हूँ। सच्ची में यानी का बट को भी मैंने दोबारा देख लिया और विंग को भी मैंने दोबारा देख लिया। मुझे बहुत खुशी है, मेरे बच्चे दोनों बहुत प्यारे हैं। भगवान ऐसे बच्चे हर एक घर में दे। मेरा विवुजियान बहुत अच्छा है, हर एक चीज़ में सेक्रीफाइस करता है, बहुत त्याग करता है, उसका मन भी बहुत प्यारा है और वो भी बहुत अच्छा है। भगवान मेरा दामाद भी कितना अच्छा है, बहुत एडजस्टमेंट करता है और मेरे समधी भी बहुत अच्छे। हमारे जैसी फैमिली शायद ही किसी की होगी, लेकिन मैं गॉड से प्रार्थना करूँगी ऐसी फैमिली सबकी रहे, सब एक दूसरे से प्यार करे, मिलजुल के रहे और सब हैप्पी रहे। अब यहाँ से बच्चे जब स्कूल जा रहे होते तो लड़ते लड़ते जाए तो लिली बोलती तुम दोनों मेरी बात सुनेगा वरना मैं तुम दोनों के कान खींचूंगी। आप बोलती चलो और उन सब की लीडर वो बन जाती है और दोनों को गाइड करती है। और यहीं से हमारे इस FF की हैप्पी एंडिंग होती है। गाइस पसंद आए तो फिर